बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं और गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। हो रही हूँ इतना सस्पेंस क्यों रखा हुआ है? आप क्या अमेठी जाएंगे या रायबरेली जाएंगी? प्रियंका जी रायबरेली जाएंगे कि अमेठी? क्या बोला तो फुर्सतगंज एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कार में बैठ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया से बात फिलहाल नहीं की है। प्रियंका गांधी ने बहुत छोटी सी बात की पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ, और उन्होंने ये कहा कि केएल शर्मा जो हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं और 90 के दशक से वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। एक सवाल पंकज जी से यहाँ समीर ले लेते हैं, सीधी तस्वीरें दिखाएं। सोनिया गांधी यहाँ बैठी हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाड़ी में सोनिया गांधी, आगे में आपको दिख रहे होंगे राहुल गांधी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, अमेठी से नहीं। और पीछे अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ा है और आज का अहम दिन है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसी गाड़ी में पूरा परिवार एक साथ। यहाँ से नामांकन के लिए निकलेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत अहम हैं पंकज। निवर्तमान सांसद रायबरेली से सोनिया गांधी और उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो इस बार उनकी सीट से यानी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के बारे में तो बात की, लेकिन जाहिर है पत्रकारों की भीड़ उनसे पंकज ये जानना चाह रही थी कि वो खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी। इसका जवाब नहीं मिल पाया। जी हाँ, तो प्रियंका गांधी ने इस बाबत जवाब दिया, बहुत छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को संचालन का भी यानी चुनाव प्रबंधन, चुनाव प्रचार उसकी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी प्रियंका ने कहा कि वो खुद उठा रही हैं और इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। परिवार से कोई एक ही लड़ेगा, ये बात उन्होंने कही है प्रियंका गांधी। और ये देखिए फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर फिर से आए हैं सोनिया, राहुल और प्रियंका। हम चाहते हैं राहुल गांधी से खुद बात करना, उनसे सवाल पूछना कि आखिर राहुल जी एक सवाल था। राहुल जी रायबरेली क्यों, अमेठी क्यों नहीं? राहुल जी रायबरेली क्यों, अमेठी क्यों नहीं? दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। आपको बताऊं कि राहुल कुछ भी नहीं बोले और अपनी माँ सोनिया के साथ वो अंदर एयरपोर्ट गए हैं अपनी बहन प्रियंका के साथ। और ये है स्थिति, आज का अहम दिन है जब रायबरेली से चुनाव के लिए नामांकन करेंगे राहुल गांधी। पंकज जी, आगे का कार्यक्रम यहाँ से ये सब रवाना हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब फिलहाल आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? मुझे लगता है समीर पंकज जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से अब अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार की मौजूदगी को लेकर तो हम सवाल कर रहे हैं। ओवर टू यू पंकज जी, आगे के कार्यक्रम के बारे में एक क्विक अपडेट। देखिए अभी जो जानकारी मिली है, अभी तो पूरा परिवार यहीं पर है और देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है यहाँ पर और कई कांग्रेस के साथ नेता भी आए हैं। जैसा कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो तो नहीं दिखे हैं, अशोक गहलोत हमें दिखे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आने की बात कही गई थी। तो ये है कुल मिलाकर कि जहाँ से निकलेंगे और जाएंगे राहुल गांधी, पहले भुए में हो गेस्ट हाउस, उसके बाद पूजा हवन होगा और फिर 12:15 बजे का जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है उस शुभ मुहूर्त में नामांकन करेंगे, ऐसी जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, 12:15 बजे राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं। जयशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को? वायनाड के साथ साथ अब राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी जो तस्वीरों में हमें नजर आ रही हैं वो रायबरेली से पहले सांसद थीं, लेकिन अब राजस्थान
कोटे से राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ी। पूरे फैसले को कैसे एनालाइज करेंगे? समीर, जो प्राइमा फेसी तो लगता है थोड़ा अटपटा सा, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका लड़ेंगी रायबरेली से। बीच में हो रहा था कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि देखिए, किशोरीलाल शर्मा 2-3 दिन पहले जब पहुंच गए अमेठी में, उन्होंने सारा सामान शुरू कर दिया था, चुनाव अभियान की तैयारी वारी शुरू कर दिया था। उनसे पूछा लोगों ने तो उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का ही कोई आदमी लड़ेगा, मुतमईन रहिए। बिल्कुल। तो लेकिन अब किशोरीलाल शर्मा को भी लोग मानते हैं, वहाँ के लोग, कि वो गांधी परिवार के ही अंग हैं। क्योंकि लगातार, मतलब जैसा अभी प्रियंका कह भी रही थी कि अमेठी और रायबरेली में गांव-गांव की खबर उनके पास है, लोगों से कनेक्ट उन्हीं का रहा है, वही सारा कुछ देखते थे। दिल्ली से लेकर के रायबरेली और अमेठी, यहाँ भी लोग आते थे, रायबरेली और अमेठी के लोग तो वही देखते थे। और पिछले चुनावों में रायबरेली के सोनिया गांधी के प्रतिनिधि भी थे वो। हाँ, वो तो लगातार थे उसमें। राजीव गांधी जब गए थे तो तब से उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया था काम अपना। लेकिन देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बचना चाहते होंगे लोग, शायद हो सकता है कि अगर मोदी जी को या बीजेपी के लोगों को मौका मिल जाता कि देखो पूरा परिवार चुनाव में डट गया है, तो शायद इसलिए प्रियंका को अभी नहीं चुनाव लड़ाया गया होगा। केएल शर्मा को लेकर लिया गया फैसला आप कैसे देखते हैं, सही है? नहीं, मुझे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी उन्होंने काम किया है और लगातार उनका लोगों से संपर्क बना रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ज़रूर, ये सुरभि आपने जो बहुत सही कहा था कि चूँकि ये परिवार की विरासत रही है रायबरेली, तो उसको ये लोग छोड़ना नहीं चाहते होंगे, तो शायद इसलिए वो वहाँ से गए होंगे। लेकिन अभी हमारे एक मित्र जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि साहब, गांधी परिवार जब एक जगह से चुनाव हार जाता है फिर दोबारा नहीं जाता है। उनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूँ शायद, कि इंदिरा गांधी रायबरेली से 1977 में चुनाव हारी थी और उसके बाद 1980 में वहीं उसी रायबरेली से चुनाव जीत करके आई थी। तो ये सब बातें, चूँकि चुनाव है, चुनाव अभियान में कुछ भी लोग बोलते रहते हैं, अंड उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बचना यही चाहते होंगे लोग, हो सकता है कि वंशवाद की राजनीति या परिवारवाद की राजनीति, कि देखो भाई बहन भी लड़ गए आके यहाँ से। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि अब चूँकि वायनाड से आप चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर से अगर रायबरेली से लड़ रहे हैं, वहाँ से जीतेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो उपचुनाव होगा, किसी न किसी सीट को आप छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये बात तो आएगी, हो सकता है तब जा करके वो प्रियंका को चुनाव लड़ाएं, वायनाड से लड़ाएं। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि अब वो रायबरेली छोड़ेंगे।